रोल। एक चेहरा एक नाम 2 दिन से चर्चाओं में। हम बात करेंगे संभल नगर की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट साहब से। जफर साहब, 2 दिन से ये चर्चाएं हैं, कल सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ आप संभल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, पहला सवाल। देखिए, चुनाव में लड़ना चाहता हूँ इसलिए कि तमाम पूरे संभल विधानसभा क्षेत्र की आवाम जो है वो मुझसे ये कह रही है कि आप इलेक्शन लड़ें। जो चाहे वो शहरी आवाम है या ग्रामीण आवाम है, सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि हम आप पर ही भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले जितने भी हमारे कायद रहे हैं या हमारे एमएलए वगैरह रहे हैं, किसी ने कोई काम करके नहीं दिया है। और ये ख़ास तरीके से जो ये एक दुखद हादसा था 24 नवंबर का, उसके बाद से आज तक किसी भी नेता ने किसी तरह से भी किसी कोई हौसला अफजाई नहीं की है, ना ही किसी तरह से कोई मदद की है। आप जामा मस्जिद के सदर हैं, इतना बड़ा ओहदा आपके पास, क्या ज़रूरत है राजनीति में आने की? किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे आप? क्योंकि फिर आपने वही सवाल दोहरा दिया कि क्या ज़रूरत है। ज़रूरत मुझे नहीं है बल्कि आवाम को है। आवाम ने मुझे मजबूर किया है सियासत में आने के लिए। आवाम का कहना यह है कि आपके अलावा हमें किसी भी आदमी पर किसी तरह का भरोसा नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने पिछले 1 साल में हमारे लिए किसी तरह का कोई हिफाजती कदम नहीं उठाया, हमारी कोई मदद नहीं की, और आप हमारी वजह से काफ़ी परेशानी में आ गए और आपने हमारी खिदमत की, आवाम की खिदमत की, इसलिए अब हम आपको ही चुनाव लड़ाएंगे और आपको चुनाव में आना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ 2 बड़े कद्दावर नेता हैं, सांसद ज़ियाउर रहमान बख्श साहब हैं, इकबाल महमूद साहब हैं विधायक। कैसे आप राजनीति करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे इन 2 धुरंधरों के सामने? देखिए, ये दोनों जो हैं, ज़ियाउर रहमान बख्श साहब हैं एमपी साहब, हमारे एमएलए साहब हैं इकबाल महमूद साहब, इनको भी तो पब्लिक ने जिताया है, आवाम ने जिताया है। अब आवाम जो है परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। वो संभल की आवाम आपको स्वीकार करेगी? क्या संभल की आवाम आपको पसंद करेगी चुनाव में? संभल की आवाम ही तो पसंद कर रही है, वरना तो मैं सियासत में था ही नहीं पहले। आज से पहले कभी सियासत में नहीं था। लेकिन चूंकि संभल की आवाम का पूरा रुझान, पूरा भरोसा मेरी तरफ है, और वो ये कहते हैं कि आप ही हमारी नुमाइंदगी सन 2027 में करेंगे। हम आपके हाथों को ताकत देंगे ताकि आप हमारे लिए बेहतर सोच सकें, शहर के लिए बेहतर सोच सकें। आपके पास ताकत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम आपके हाथ में ताकत सौंपना चाहते हैं। जब से ये चर्चाएं हुई जफर अली चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में कूदेंगे, क्या आपकी बात समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, एमआईएम या किसी और पार्टी से हुई टिकट को लेकर? देखिए, ये जो है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में तो मैं आपको पूरी तरीके से नहीं बता सकता। लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कई पार्टियाँ मेरे संपर्क में हैं, लेकिन किस पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ूंगा ये फैसला मैंने आवाम पर छोड़ दिया है। क्योंकि अभी आवाम भी एक मत नहीं है। कुछ लोग, आवाम का कहना ये है कि इस पार्टी से लड़ो, किसी का ये कहना है इस पार्टी से लड़ो। जब सब लोगों का मशवरा आ जाएगा कि ये तय हो जाएगा कि इस पार्टी से लड़ लो या मत लड़ो। अगर किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं मिलता तो आवाम का कहना ये है कि आप तो निर्दलीय आए और हम निर्दलीय को ही लड़ाएंगे, और इतने रिकॉर्ड मतों से कि जो आज तक संभल में की कोई एमएलए की इतनी बड़ी जीत नहीं हुई जितनी बड़ी इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जेल रहकर के आए, संभल हिंसा मामले में काफ़ी लोग अभी भी जेल के अंदर बंद। मुद्दा, हमारा सबसे पहला मुद्दा शहर में भाईचारा कायम करने का होगा, अमन कायम करने का होगा, और उसके बाद हम शहर की तरक्की की तरफ ध्यान देंगे, शहर में तरक्की कराएंगे, और बहुत से काम, तामीरी काम जो हैं वो जो संभल में नहीं हो पाए हैं वो उसको करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा फोकस हमारा ये है कि हम पूरे शहर में हिंदू और मुसलमान एकता पर जोर देंगे और उसको बनाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदू और मुसलमान अमन के साथ संभल में रहें और संभल को तरक्की दें। आप राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, काफ़ी बहुत से नेता हैं, कुछ पूर्व भी हैं, कुछ मौजूदा भी हैं। इकबाल महमूद ही टारगेट क्यों हैं आपके लिए? नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर है। इकबाल महमूद हमारे लिए बिल्कुल भी, इकबाल महमूद साहब जो है वो हमारे टारगेट पर नहीं है बिल्कुल भी। हमने तो उन्हें टारगेट पर लिया ही नहीं, हमने किसी को भी टारगेट पर नहीं लिया। हम तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो भी आवाम की आवाज़ पर, आवाम के कहने पर। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमें तो आवाम कह रही है कि हम आपको पूरी तरीके से जिताएंगे,
एक एक वोट चुन चुन कर आपको देंगे और किसी को नहीं देंगे। कल कुछ चीजें सामने आई। अभी कुछ दिन पहले एक बयान शहर विधायक इकबाल महमूद साहब का सामने आया, रिक्शे वाले को लेकर के कुछ लोग कुछ तरह से पेश कर रहे हैं, कुछ तरह से। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान को लेकर? देखिए ऐसा है कि हमारे इकबाल साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हमें भी ताज्जुब है कि उन्होंने हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में या गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे दिया। मैं मानता हूँ कि उनका जो बयान था रिक्शा वाला वो गैर जिम्मेदाराना था, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल जी, अभी आपने कहा इकबाल महमूद साहब हमारे बड़े भाई हैं। जी, तो एक बड़ा भाई के मुकाबले एक छोटा भाई चुनाव लड़ेगा, कैसे तय हो पाएगा ये राजनीति 2027 का रास्ता? ये देखिए सियासत है और आवाम की आवाज़ है। ये सियासत है, आवाम की आवाज़ है। ये घर में से 2 भाई भी लड़ते हैं और 3 भाई भी लड़ते हैं, बाप बेटे भी लड़ते हैं। ये सियासत है। इसलिए क्योंकि अब पब्लिक ज़्यादा इसरार कर रही है, ज़्यादा मुझे दबाव में ले रही है, मुझे मजबूर कर रही है, इसलिए मुझे आना पड़ेगा। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि बड़े भाई, तो बड़े भाई और छोटे भाई उनके घरों में लड़े गए हैं, नवाब साहब के घरों में लड़े गए। तो ये सियासत है, इसमें तो कोई भी लड़ सकता। बड़ा भाई छोटे भाई के मुकाबले में, छोटा भाई बड़े भाई के मुकाबले पे, या बेटा या बहू ससुर के मुकाबले पर, इस तरह सियासत में सब चलता है, जाहिर है। ये थे जफर अली जो पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। चेहरा बना काब के लिए फरजन बारसी संभल।